हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, जो कि हर प्रश्न में ए टू जेड अध्ययन आपको कराने वाले हैं हिंदी वर्णमाला का। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सर्वाधिक पूछे जाने वाला चैप्टर यही है हिंदी वर्णमाला से, जो कि आपको हर प्रश्नों को फंसाता है। तो दोस्तों, आप इसको नोट्स में शुरू से आप नोट्स बनाइए और एकदम ज़बरदस्त तरीके से चलिए हम याद करते हैं। दोस्तों, एक बार वीडियो देखिए, दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आपको मालूम होगा कि स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। ठीक दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आप नोट्स में लिखिए, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला हिंदी अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अब वर्ण के बारे में देखते हैं। आप ऐसे ग्राफ्स बनाइए, वर्ण पहले लिखिएगा, फिर नीचे एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन लिखिएगा। चलिए, स्वर में दोस्तों ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, हम इसके बारे में आगे बढ़ाएंगे। और व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आप देखिए, स्वर वर्ण जिस वर्ण की के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, जैसे अ, अब ध्यान दीजिएगा, अ आ, छोटा ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा औ। ठीक, इसके नीचे आपको मात्रा भी दिखेगा, तो आप इसका मात्रा भी देख लीजिए। ठीक, ये रहा दोस्तों मात्रा, ये मात्रा है। ठीक, ये जो है मात्रा है आपका, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए तो दोस्तों स्वर के भेद देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, जो अभी में हमने ऊपर बताया आपको, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर, आपको प्रश्न कैसे आता है, ह्रस्व स्वर के उदाहरण बताएं। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो आप कहेंगे ह्रस्व स्वर कौन से हैं? दोस्तों, ऐसे नहीं होगा, आपको जानना पड़ेगा। ह्रस्व स्वर जो है उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उनमें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। ये कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हैं। दोस्तों, उससे ऊपर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, ये जो है दीर्घ स्वर हैं। ठीक, प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक, आपने पहला पढ़ा क्या? ह्रस्व स्वर जिसमें बहुत कम समय, फिर दीर्घ स्वर जिसमें 2 गुना समय, ठीक, प्लुत स्वर जिसमें 3 गुना समय। आपको ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जिसमें क्या 3 गुना समय अधिक लगता है। ठीक, जिन स्वरों का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उनके आगे हिंदी की गिनती अंक 3 लिखा जाता है। ठीक, जैसे ओम, रोम, भैया आदि। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे याद कर लीजिए।
चलिए स्वरों के उच्चारण स्थान हम आपको बता देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे स्वर अ और आ, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ। ई और ई, इसका तालु। उ उ, ओष्ठ। री मूर्धा। ए कंठ तालु। ओ औ कंठ ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, आप याद करिए और इसको नोट्स बनाते रहिए। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बना लीजिए। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन के भेद। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी के मूल व्यंजन 33 है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अतः हिंदी में कुल व्यंजन 39, ठीक है, व्यंजनों की संख्या 39 होती है। व्यंजन के भेद आप लोग जान लीजिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक दोस्तों, स्पर्श व्यंजन क्या होता है इसको जानिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दाँते या ओष्ठ का स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं, क से म तक। ठीक, जो क से म तक ऐसे जो हम लोग हलंत जो नीचे लगा होता है उसमें क्या होता है, जो है वो व्यंजन होता है, उसमें स्वर नहीं होते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन का 5 भागों में जो है स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं क जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए इसमें बताया गया है जो इसमें कंठस्थ, और देखिए ये कंठ से निकला हुआ जो है ये कंठस्थ व्यंजन है। इस क वर्ग जिसको हम कहते हैं इसको कंठ व्यंजन। ठीक है, क ख ग घ अंग, ये क्या है, कंठ से है। ठीक, अब देखिए च वर्ग। च वर्ग कहाँ से है, ये रहा च वर्ग। ये कहाँ से है, तालु से है, तालु से। ठीक, ट वर्ग जो ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धा, किससे, मूर्धा से। ठीक, त वर्ग ये त थ द ध न, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। ठीक, अब देखिए प वर्ग, ये प फ ब भ म, इनका क्या है, जो है उच्चारण स्थान, देखिए इसका हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक, ये ओष्ठ से। ठीक है, आप लोग देखिए ये ओष्ठ से। तो दोस्तों आपका क्या हो गया, ये जो उच्चारण स्थान है इसको हमने बता दिया। तो दोस्तों अब हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानेंगे। जिन व्यंजनों की का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन से, य र ल व। ठीक, इसमें स नहीं जोड़ना है। य र ल व, य र ल व, ये कौन है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, चलिए ऊष्म व्यंजन के बारे में हम आपको बता देते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर उसमें गर्मी पैदा करती है उन्हें उसमें व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन भी 4 ही हैं। ठीक, जैसे स, स, ह, ये क्या है, आपको जो है जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें हवा मुंह में टकराकर उष्म मतलब गर्मी पैदा करती है, तब जाके ये जो है व्यंजन मुंह से निकलते हैं। ठीक, चलिए अयोगवाह। ठीक, और अयोगवाह के भेद। अयोगवाह का अर्थ क्या है, अ के योग से जो अर्थ, ठीक है, वहन करे। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। जैसे अंगार में, प्रातः में, अंधेरा में। ठीक, अयोगवाह के भेद अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अयोगवाह के भेद कौन से, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। ठीक, अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। कौन सा होता है, बिंदु होता है। जैसे हंस, अंश, कंस आदि।
जो बिंदु है ऊपर उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे हंस, अंश, कंस। ठीक। अब विसर्ग देखिए, विसर्ग में क्या होता है? जो जो है, जैसे हम जान सकते हैं प्रातः के पीछे, नमः के पीछे, अंतः के पीछे, या आप दुख दुख के बीच में भी आप देख सकते हैं विसर्ग का चिन्ह। ठीक है। चलिए, अब अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह है कौन सा है? चंद्र बिंदु है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आँख, गाम, सांप आदि के ऊपर जो होता है। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन। जो दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे क, धन, स। जो हम लोग हलंत वाला क है उसी को लेते हैं, इसमें स्वर नहीं होता है। अब हम इसमें स जो पेट, जिसको पेट फरुआ स या खटकोड़ वाला स कहते हैं। ये क, धन, स जो छ बनता है, त, धन, र, त्र बनता है, ज और य, ज्ञ बनता है, स और र, स्र बनता है। ठीक। अब पार्श्विक व्यंजन के बारे में हम जान लेते हैं। पार्श्विक व्यंजन है ल का उच्चारण करते समय हमारी सांस जीभ के बगल पार्श्व से गुजरती है, इसको ल। ठीक। अब आता है उक्षिप्त व्यंजन, जो कि अंग एवं ढ जो होता है उसको उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों में क्या होता है? दुष्पृष्टि या ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। अब दंतोष्ठ व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। ठीक। इसमें काकल्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है। ठीक। काकल्य व्यंजन किसको कहते हैं? ह को कहते हैं। ठीक। स्पर्श एवं संघर्षी व्यंजन। देखिए, स्पर्श एवं संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, जो हिंदी वर्णमाला में च के प्रथम 4 व्यंजन अर्थात च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक। दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाते रहिए, मैं एक ही झटके में सारा आपको पढ़ा दूंगा। आप सिर्फ नोट्स बनाइए। हिंदी एक भी कुछ व्याकरण में छूटने वाला नहीं है, याद करिए आप लोग अच्छे से। ठीक। चलिए, नासिक के व्यंजन जो हिंदी वर्णमाला में अंग, इ, ण, न, म को नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्राकंपित जो है व्यंजन। ठीक। प्राकंपित व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा के 2-3 बार कंपन होता है उन्हें प्राकंपित व्यंजन कहते हैं। प्राकंपित व्यंजन की संख्या 1 होती है, जो र प्राकंपित व्यंजन कहते हैं। किसको? र को। ठीक। अब दोस्तों हम वर्ण के बारे में जान लेते हैं। वर्ण, स्वर एवं व्यंजन। ठीक। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है उसके बारे में, और नीचे भी हम कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर जो हमने पढ़ लिया है, और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक। देखिए, स्वर जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक, और मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में। स्वर वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण। चलिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर हम अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर और पश्च स्वर, इसके बारे में जानेंगे। पहले, अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे जीभ के अग्र स्वर जो होते हैं वो ई, ए। ठीक। ये होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। अब मध्य और केंद्र जो स्वर हैं उसको जान लेते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के बीच का हिस्सा उठता है उसे मध्य केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। वो एक ही है, अ। ठीक। क्या है? अ। आप बोल के भी देख सकते हैं। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है पश्च स्वर कहलाता है। आ, ई, आ, उ, ओ, औ। ठीक। इनकी संख्या 5 है।
अब स्वर वर्ण में मुख्य द्वार खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत। ठीक है। विवृत में देख लीजिए, जिन स्वरों का उच्चारण में मुख्य द्वार सबसे अधिक खुला होता है विवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 1 है, आ। ठीक। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार विवृत की तुलना में कम खुला होता है उसे अर्धविवृत कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ए, अ। ठीक। अ, ए, अ। इसमें इसे अर्धविवृत कहते हैं। अब हम संवृत में आएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार सबसे कम खुलता है संवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, ई, जिसमें देखिए छोटा ई है, बड़ा ई है, छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है। इसकी संख्या 4 है संवृत की। नोट्स बनाइए दोस्त। ठीक है। देखिए मैं अभी पूरा वीडियो अब पढ़ा चुका हूँ आपको, मगर मैंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला। मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक। अर्ध संवृत, जिन स्वरों का उच्चारण के मुख्य द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है अर्ध संवृत कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ए और ओ। ठीक है दोस्तों। और जीके और अन्य क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।